जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से निकली वह अमृतवाणी है जो आज भी जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में दिशा, समाधान और साहस देती है। और यह केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो कभी न कभी अपने जीवन में उलझनों, दुखों या भ्रम से घिर जाता है। गीता का संदेश धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर पूरे मानव समाज को जीवन का मार्ग दिखाता है। 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर जब अर्जुन मोह, शोक और भ्रम में डूबे हुए थे, तब श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया वह केवल एक योद्धा के लिए नहीं था बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए था जो कभी न कभी अपने जीवन में निर्णयहीनता, भय और अज्ञान से जूझता है। गीता हमें बताती है क्या है धर्म, क्या है कर्म, क्या है आत्मा और कैसे पाना है स्वास्थ्य, शांति। इस वीडियो में हम जानेंगे गीता के उन्हीं दिव्य उपदेशों का सार जो आज भी जीवन को नई दृष्टि देते हैं, जो भीतर के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से भर देते हैं और जो हर युग, हर व्यक्ति के लिए उतने ही प्रासंगिक है जितने उस युद्ध भूमि के लिए थे। अब जब हम इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ रहे हैं तो आइए पहले मिलकर एक प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उसके जीवन में आपकी कृपा हमेशा बनी रहे और उसके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस गीता वाणी को सुनने से पहले अपने मन की भक्ति और श्रद्धा को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति इस यात्रा को और भी दिव्य बना देगी। और अगर आपके दिल में सच में कृष्ण प्रेम है तो इस वीडियो को उन 3 प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि क्या पता आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई अगली भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक इंसान अपने मन को नहीं जीतता तब तक वह बाहरी दुनिया को जीतने के लाख प्रयास करे सब व्यर्थ है। मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है और वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। जो मन पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्चे सुख और शांति का अनुभव करता है। जीवन में हर कोई फल की चिंता करता है, लेकिन गीता सिखाती है कि फल की चिंता छोड़ दो और अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाओ। जब तुम निष्काम होकर काम करोगे तब जीवन स्वतः ही सुंदर बन जाएगा। हर दुख का कारण हमारी अपेक्षाएं होती है। जब हम किसी चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा रखते हैं और वह पूरी नहीं होती तो हम टूट जाते हैं, लेकिन जिसने इच्छाओं पर विजय पा ली वही सच्चे आनंद का अनुभव करता है। अस्थायी चीज़ों में अस्थायी सुख की तलाश करना ही हमारे दुख का कारण है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है, इसीलिए जो आत्मा को जान लेता है वह मोह, माया और डर से मुक्त हो जाता है। यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो बिना कारण के, हर परिस्थिति, हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। समझदारी इसी में है कि हम हर अनुभव से सीखें, ना कि उसमें उलझ जाएं। सच्चा ज्ञानी वही है जो ना सफलता में गर्व करता है और ना असफलता में टूटता है। जो हर परिस्थिति में संभव बनाए रखता है वही आत्मज्ञानी है। मोह और आसक्ति ही मनुष्य को अधर्म की ओर ले जाती है। जब हम किसी चीज़ से ज़रूरत से ज़्यादा जुड़े जाते हैं तो हम सही और गलत की पहचान खो बैठते हैं। सच्चा संतुलन वैराग्य में है।
किसी को दोष देने से पहले अपने कर्मों की ओर देखो। गीता हमें सिखाती है कि हमारा वर्तमान हमारे ही पिछले कर्मों का परिणाम है। इसीलिए शिकायतों से ऊपर उठो और अपने कर्मों को सुधारो। मृत्यु एक परिवर्तन है, अंत नहीं। आत्मा कभी नहीं मरती, वह केवल एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जब तुम इस सत्य को जान लोगे तब जीवन और मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। जो व्यक्ति क्रोध, लोभ और अहंकार से ऊपर उठ चुका है वह परम शांति को प्राप्त करता है। क्रोध केवल भ्रम पैदा करता है और निर्णय शक्ति को नष्ट करता है। इसलिए संयम ही सबसे बड़ा बल है। जब तक मन चंचल है तब तक कोई भी व्यक्ति स्थिर ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे हवा में दीपक डगमगाता है वैसे ही चंचल मन व्यक्ति को सच्चाई से भटका देता है। जो दूसरों की सेवा को अपना धर्म मानता है वही सच्चा योगी है। केवल ध्यान में बैठना योग नहीं है, सेवा, करुणा और समर्पण भी योग का ही रूप है। संसार में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। महत्व इस बात का है कि आप उसे किस भावना और समर्पण से करते हैं। छोटे छोटे से कर्म भी यदि ईमानदारी और भक्ति से किए जाए तो उनका फल महान होता है। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो इसे स्वीकार कर लेता है वही आगे बढ़ता है। जो हर समय बीते कल से चिपका रहता है वह कभी आज को नहीं जी पाता। जो अपने अंदर आत्मा की उपस्थिति को अनुभव करता है वह किसी भी प्राणी के साथ अन्याय नहीं कर सकता, क्योंकि वह जानता है कि सभी में एक ही चेतना है। ब्रह्मा भय का कारण अज्ञानता है। जब तक हम खुद को केवल शरीर मानते हैं तब तक हमें डर लगता है, लेकिन जैसे ही आत्मा का बोध होता है भय अपने आप समाप्त हो जाता है। मनुष्य जितना बाहर की चीज़ों में सुख ढूंढता है उतना ही वह अंदर से खाली हो जाता है। लेकिन जिसने आत्मा सुख को पा लिया वह केवल होकर भी पूर्ण होता है। यदि तुम सच्चे मन से भगवान की शरण में आ जाओगे तो वह तुम्हारे सारे पापों को हर लेते हैं। लेकिन शरण वही ले पाता है जिसने अपने अहंकार को त्याग दिया हो। जो अपने इंद्रियों को संयमित कर लेता है वही जीवन का स्वामी बनता है। जो इंद्रियों का दास है वह हर समय भटकता रहता है और शांति से वंचित रहता है। सच्चा योग वही है जिसमें मन, बुद्धि और आत्मा तीनों का संतुलन बना रहे। जब मन स्थिर, बुद्धि जागरूक और आत्मा से जुड़ा हो तभी जीवन में सच्ची सिद्धि मिलती है। जीवन में जब हम अपना लक्ष्य भूल जाते हैं तब छोटी छोटी समस्याएं हमें बहुत बड़ी लगने लगती है, लेकिन जिसने अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर लिया उसके लिए कोई भी कठिनाई बाधा नहीं बनती, वह उसे पार कर जाता है। दूसरे की तुलना करना बंद करो, क्योंकि हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, हर आत्मा की यात्रा अलग है। गीता हमें सिखाती है कि अपने धर्म को निभाना भले कठिन हो लेकिन वह श्रेष्ठ है। किसी और के नकल करने से जो बीते कल में उलझ रहता है या आने वाला कल भविष्य से डरता है वो वर्तमान को खो देता है। गीता का सार यही है, वर्तमान में जियो क्योंकि यही क्षण सबसे मूल्यवान है। जब तक तुम दूसरों को बदलने की कोशिश करते रहोगे तब तक अशांति बनी रहेगी, लेकिन जिस दिन तुमने खुद को बदलना शुरू किया उसी दिन से जीवन शांत होने लगेगा। सच्चा बल बाहरी शरीर में नहीं बल्कि उसे आत्मविश्वास में होता है जो भीतर से आता है। जो व्यक्ति आत्मा को जान लेता है वह बिना डरे, बिना झुके सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है। किसी भी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुमने कितनी मेहनत की, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि तुमने उसे कितने समर्पण से किया। गीता यही सिखाती है, पूर्ण समर्पण ही श्रेष्ठ कर्म है। मोह वह जाल है जो हमें अपने कर्तव्य से दूर कर देता है।
जैसे अर्जुन मोह से आकर युद्ध छोड़ना चाहता था, वैसे ही हम भी भावनाओं में बहकर जीवन के सही निर्णय नहीं ले पाते। जब तक व्यक्ति संसार की चकाचौंध में खोया रहता है, तब तक वह आत्मा की शांति से अनजान रहता है। लेकिन जैसे ही वह भीतर की ओर देखने लगता है, उसे सच्चा आनंद मिलने लगता है। आत्मा को कोई जला नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई गीला नहीं कर सकता। वह अनजन्मा, अमर और अविनाशी है। यही आत्मा का ज्ञान व्यक्ति को निडर और स्थिर बनाता है। जो परिस्थितियों के अनुसार बदलता है वह बुद्धिमान है, लेकिन जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है वह ज्ञानी है। गीता संतुलन सिखाती है। लचीलापन और आत्मबल दोनों साथ लेकर चलना। जब तुम्हारे अंदर की आवाज़ तुमसे कहे कि तुम सही हो, तब दुनिया के शोर से मत डरो। आत्मा की आवाज़ सबसे सच्ची होती है, वह ईश्वर की ही अभिव्यक्ति होती है। किसी की मृत्यु पर शोक करना स्वाभाविक है, लेकिन गीता सिखाती है कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता। जिसने इस सत्य को जान लिया वह बिछड़ने के दर्द से ऊपर उठ जाता है। सच्चा योगी वह नहीं जो केवल ध्यान में बैठता है, बल्कि वह है जो हर कर्म में भगवान को देखता है, हर कार्य को पूजा समझकर करता है। जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है तब मनुष्य गलत रास्ते पर चला जाता है, लेकिन जिसने अपनी बुद्धि को ज्ञान से प्रकाशित कर लिया वह हर परिस्थिति में सही निर्णय ले पाता है। इच्छाएं जितनी बढ़ती है, दुख भी उतना ही बढ़ता है। इसीलिए सुखी वही होता है जिसने अपनी इच्छाओं को सीमित कर लिया है और संतोष को जीवन का आधार बना लिया हो। जो व्यक्ति अपने जीवन को एक सेवा के रूप में देखता है वह सबसे बड़ा योगी है, क्योंकि सेवा में न अहंकार होता है न स्वार्थ है, बस समर्पण होता है। कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया। युद्ध तभी करो जब वो धर्म के लिए हो, अन्याय के खिलाफ हो और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए हो। क्रोध एक ऐसी आग है जो पहले अपने ही मनुष्य को जलाती है। इसीलिए गीता कहती है, क्रोध त्यागो, क्षमा को अपनाओ, क्षमा में ही सच्ची वीरता है। जीवन की कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती। हर बदलाव भीतर से शुरू होता है, वह गीता का मूल मंत्र है। जो व्यक्ति अपने अपमान पर शांत रह लेता है, उसने अपने भीतर के सबसे बड़े राक्षस अहंकार को जीत लिया होता है। यही आत्मा नियंत्रण की पराकाष्ठा है। हर वह ज्ञान जो तुम्हें विनम्र न बनाए वह अधूरा है। गीता का ज्ञान वह है जो तुम्हें भीतर से झुका दे और बाहर से सशक्त कर दे। जो अपने जीवन में ईश्वर को प्राथमिकता देता है, उसके बाकी सारे फैसले अपने आप सरल हो जाते हैं, क्योंकि जब केंद्र में भगवान हो तो दिशा भटकती नहीं। आत्मा की आवाज़ धीमी होती है लेकिन लगातार बोलती है। अगर तुम ध्यान से सुनो तो तुम्हें हर निर्णय का उत्तर अपने भीतर ही मिलेगा। बाहर भटकने की जरूरत नहीं। विचार बदलने की दृष्टिकोण बदलता है और दृष्टिकोण बदलते ही पूरा जीवन बदल सकता है। गीता यही सिखाती है। बाहरी हालात नहीं, अंदर की सोच बदलो। जब तुम क्षमा करना सीख जाते हो तब तुम्हारा दिल हल्का हो जाता है। क्षमा किसी के लिए नहीं, अपने लिए होती है, ताकि तुम नफरत और दुख का बोझ छोड़ सको। अगर इंसान को बदलना है तो सबसे पहले अपने विचारों के में करुणा, वाणी में मधुरता और कर्मों में सेवा को उतारो। यही सच्चा गीत योग है। जिसे दूसरों की सफलता देखकर खुशी होती है वो कभी ईर्ष्या भी नहीं जलता, और जो ईर्ष्या से मुक्त हो वह भीतर से हमेशा शांत और प्रसन्न रहता है। हर वह समय जब तुम्हें अकेलापन महसूस हो वह आत्मा से मिलने का निमंत्रण है।
अकेलापन से मत भागो, वह तुम्हारे अंदर के ईश्वर की पुकार है। जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि वह केवल शरीर नहीं है बल्कि एक चैतन्य आत्मा है, उस दिन से उसका पूरा जीवन बदल जाता है। फिर वह डरता नहीं, भागता नहीं और ना ही किसी से जलता है। वह हर हाल में स्थिर, शांत और प्रसन्न रहता है। अगर तुम जीवन में केवल यह सोचते रहो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, तो तुम कभी अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान ही नहीं पाओगे। आत्मज्ञान वही है जब तुम अपने दूसरों की दृष्टि से नहीं, आत्मा की दृष्टि से खुद को देखने लगो। जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि वह केवल शरीर नहीं है बल्कि एक चैतन्य आत्मा है, उस दिन से उसका पूरा जीवन बदला जाता है। फिर वह डरता नहीं, भागता नहीं और ही किसी से जलता है। वह हर हाल में स्थिर, शांत और प्रसन्न रहता। अगर तुम जीवन में केवल यह सोचते रहो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, तो तुम कभी अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान ही नहीं पाओगे। आत्मज्ञान वही है जब तुम दूसरों की दृष्टि से नहीं, आत्मा की दृष्टि से खुद को देखने लगो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है वह मोह पर बंधन से मुक्त हो जाता है। उसका कर्म उसका धर्म बन जाता है और उसका जीवन उसकी साधना। जब तक इंसान खुद को इस शरीर, नाम, पद और रिश्तों तक सीमित मानता है तब तक उसे दुख और भय सताते रहेंगे, लेकिन जैसे ही वह आत्मा को पहचानता है वह इन सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी घट रहा है वह सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है, ना कि तोड़ने के लिए। लेकिन तुम तब तक यह नहीं समझ पाते जब तक तुम्हें प्रतिक्रिया के स्थान पर चिंतन करना नहीं सीखते। संसार में हर चीज बदलती है, ऋतु, संबंध, स्थिति और समय। जो इस बदलाव को स्वीकार कर लेता है वही शांति से जी पाता है और जो बदलाव से लड़ता है वह दुखों के जाल में उलझा रह जाता है। हर बार जब तुम क्रोधित होते हो तब तुम अपनी ऊर्जा किसी और को सौंप देते हो। क्रोध में बोलने से पहले एक क्षण रुको, क्योंकि एक शब्द भी के हृदय को चीर सकता है। जो व्यक्ति भीतर से असुरक्षित होता है वही बाहर दिखावा करता है, लेकिन जो आत्मा को जान लेता है वह शांत होता है, सहज होता है और अपने अस्तित्व में पूर्ण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे वही प्रिय है जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबके प्रति करुणा रखता है, जो ममता और अहंकार से मुक्त है और जो सुख दुख में सम रहता है। सच्चा योग वह नहीं जो केवल आसन और ध्यान तक सीमित हो, बल्कि वह है जहाँ तुम हर क्षण अपने कर्तव्य को श्रद्धा और समर्पण से निभाते हो, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। कई बार तुम्हारा जीवन उस दिशा में नहीं हो जाता जिस दिशा में तुमने सोचा था, लेकिन जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तब समझ में आ जाता है कि ईश्वर ने तुम्हें उस दिशा में भेजा जहां तुम्हें असल में जाना चाहिए था। तुम जो हो वह केवल इस जन्म का परिणाम नहीं है, बल्कि कई जन्मों की चेतना, संस्कार और कर्मों का संचित फल है। इसीलिए खुद को छोटा मत समझो, तुम एक लंबी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा हो। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म वह होता है जो तुम्हें आत्म को जोड़ दे, विवेक जगा दे और तुम्हें सत्य के मार्ग पर टिके रहने की शक्ति दे, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो। अगर तुम संसार से कुछ भी पाने की आशा रखते हो तो दुख अवश्य मिलेगा, लेकिन जब तुम सेवा के भाव से जीते हो तो जो मिलता है वह प्रसाद बन जाता है और जो नहीं मिलता उसकी शिकायत नहीं रहती। वह व्यक्ति सबसे धनवान है जिसे भीतर से संतोष मिला है, और वह सबसे निर्धन है जिसे सब कुछ मिल जाने के बाद भी और चाहिए। संतोष से
बड़ा कोई सुख नहीं और असंतोष से बड़ा कोई दुख नहीं। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, समय, धन, शरीर, बुद्धि, यह सब केवल तुम्हारा नहीं है, बल्कि तुम्हें सौंपा गया है एक दायित्व के रूप में। इन्हें सेवा में लगाना ही सच्चा धर्म है। मौन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने का अवसर देता है। जब बाहरी शोर थम जाता है तब भीतर की शांति बोलने लगती है और वही तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। हर वह क्षण जिसमें तुम्हें ईमानदारी से, पूरे मन से और सेवा भाव से कर्म करते हैं हो, वह एक आध्यात्मिक अभ्यास बन जाता है। मंदिर में घंटी बजाना ही पूजा नहीं, रोटी बनाना भी पूजा है। यदि वह प्रेम से की जाए, कभी कभी जीवन तुम्हें खाली कर देता है ताकि तुम भर सको नई समझ, नई दृष्टि और नई ऊर्जा से। जो खालीपन से डरते नहीं, वही परिवर्तन को आत्मसमान कर पाते हैं। तुम्हारा मन ही तुम्हारा स्वर्ग है और वही तुम्हारा नरक भी है। जिस दिन तुम इसे पहचान लेते हो और इसे नियंत्रित करना सीख जाते हो, उसी दिन तुम्हारा जीवन ईश्वर की ओर बढ़ने लगता है। जो व्यक्ति अपने कर्म में आनंद ढूंढ लेता है, उसे कभी ऊब नहीं होती, कभी थकान नहीं होती और कभी पछतावा नहीं होता। उसका हर दिन पूजा बन जाता है और हर काम एक साधन। दूसरों को बदलने से पहले अगर हम खुद को सुधार ले तो दुनिया में बहुत सी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाए। गीता यही कहती है, परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा को जान लेता है उसके लिए मृत्यु एक परिवर्तन है, अंत नहीं। वह ना शोक करता है ना डरता है, क्योंकि वह किसी भलाई के लिए कुछ करते हो, उस पल तुम अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ जाते हो। यही सेवा का असली अर्थ है। बाहरी सफलता तभी टिकाऊ होती है जब भीतर संतुलन और शांति हो, वरना ऊंचाइयों पर भी आदमी अकेला, डरा और खोया हुआ महसूस करता है। जब इंसान हार मान लेता है तब उसका भाग्य नहीं बदलता, केवल उसकी कोशिश रुक जाती है। गीता सिखाती है, प्रयास करते रहो, फल की चिंता मत करो। अगर तुम्हारा मन तुम्हारे वश में नहीं है तो वह तुम्हें कभी भी कहीं भी भटका सकता है, लेकिन अगर तुम मन को साध लो तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म को पूजा समझदार करता है वह कर्म से बंधता नहीं, लेकिन जो फल की चाह में करता है वह जन्म जन्म के बंधनों में फंसता है। दुनिया वही देखती है जो तुम बाहर दिखाते हो, लेकिन ईश्वर वही देखता है जो तुम्हारे भीतर चल रहा होता है। इसीलिए सत्य से कभी मत भटको, चाहे दुनिया समझे या नहीं। माफी देना कमजोरी नहीं, बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि जो अपने भीतर के घावों को छोड़ सकता है वही सच्चा विजेता होता है। मन की शक्ति शरीर की शक्ति से कहीं अधिक होती है। एक स्थिर और शुद्ध मन सबसे कठिन परिस्थितियों में भी समाधान ढूंढ लेता है। हर व्यक्ति एक अलग युद्ध लड़ रहा है, कोई भय से, कोई मोह से, कोई अहंकार से, लेकिन हर युद्ध का समाधान गीता के ज्ञान में छिपा है। शांति, समर्पण और विवेक। जिसे अपने कर्म पर विश्वास होता है उसे भविष्य की चिंता नहीं सताती, क्योंकि वही जानता है कि बोया गया बीज कभी न कभी फल जरूर देता है। वह इंसान कभी अकेला नहीं होता जो ईश्वर को अपना साथी बना लेता है, क्योंकि जब मनुष्य का साथ छूटता है तब भगवान का हाथ थामना ही उसे डूबने से बचा लेता है। कई बार जीवन की कठिनाइयाँ तुम्हें भीतर झांकने का अवसर देती है। अगर तुम उस झांकने को सहर्ष स्वीकार कर लो तो वही कठिनाई तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बन जाता है। ईर्ष्या, द्वेष और लालच, यह तीनों मन के वह विष है जो आत्मा की पवित्रता को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं।
गीता सिखाती है इनसे मुक्ति की आत्म शुद्ध है और वह पल जो तुम वर्तमान में जीते हो वही तुम्हारा सच्चा जीवन है। अतीत केवल स्मृति है, भविष्य केवल कल्पना, लेकिन वर्तमान ही तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व है। जो अपने विचारों को सकारात्मक बना लेता है वह अपने भाग्य को भी सकारात्मक बना लेता है, क्योंकि विचार ही बीज है और जीवन उसका फल है। आत्मा गौरव और अहंकार में बहुत बारीक फर्क होता है। आत्म गौरव तुम्हें उठाता है, अहंकार तुम्हें गिराता है। गीता यही सिखाती है, विनम्र रहो लेकिन अपने अस्तित्व को मत भूलो। जब तुम किसी चीज प्रति पूरी श्रद्धा और सच्चाई से जुड़ते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोल देता है। संदेश से कभी कोई चमत्कार नहीं होता, विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। कभी कभी जीवन तुम्हें वही वापस ले जाता है जहां से तुम भागना चाहते थे, ताकि तुम यह समझ सको कि वहां से भागना नहीं बल्कि उससे सीखना था, जो अपने अंदर की इच्छाओं को संयमित कर सकता है। वही संसार की बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना भी बिना डगमगाए कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम मोह, भय और क्रोध से मुक्त हो जाते हो तभी तुम सच्चे ज्ञान के पात्र बनते हो। तभी आत्मा की शुद्ध रोशनी भीतर प्रकट होती है। कर्म करते समय यदि मन में अहंकार हो तो वह कर्म तुम्हें बंधन से डाल देता है, लेकिन यदि वही कर्म समर्पण और सेवा के साथ किया जाए तो वही मुक्ति का मार्ग बन जाता है। अच्छी वीडियो लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।